वेलकम टू जीके ऑल कलेक्शन। आज है 22 जून और 22 जून 2023 से करंट अफेयर्स से जितने भी प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट की भी चर्चा करेंगे। आज की क्लास की प्रैक्टिस टेस्ट पीडीएफ और आंसर की पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो के अंत में सामान्य विज्ञान का एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में साइलेंस अननोन कॉलर्स फीचर किसने लॉन्च किया है? हु हैज रिसेंटली लॉन्च द साइलेंस कॉलर्स फीचर? तो अभी व्हाट्सएप ने साइलेंस अननोन कॉलर फीचर लॉन्च किया है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। व्हाट्सएप प्राइवेसी कंट्रोल को मजबूत करने के उद्देश्य से एक नया फीचर लेके आया है। इस फीचर की मदद से यूजर्स अननोन कॉलर्स की समस्या से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। यह फीचर आईफोन और एंड्रॉयड स्मार्टफोन दोनों प्रकार के यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा। अच्छा, ये फीचर व्हाट्सएप लेके आया है, तो व्हाट्सएप के बारे में देखिए। व्हाट्सएप की स्थापना 24 फरवरी 2009 को हुई। मुख्यालय कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में है। संस्थापक जॉन कुम ब्रायन एक्शन है, सीईओ जॉन कुम है और मूल कंपनी फेसबुक है। तो व्हाट्सएप के बारे में इतनी सी सामान्य जानकारी आप ध्यान में रखिए और इस प्रश्न से भी। नेक्स्ट है, हुरुन इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान प्राइवेट कंपनी कौन सी है? विच इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल प्राइवेट कंपनी इन इंडिया एज पर हुरुन इंडिया रिपोर्ट? तो हुरुन इंडिया के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। हुरुन इंडिया ने हाल ही में भारत की लिस्टेड सबसे मूल्यवान प्राइवेट कंपनियों की लिस्ट जारी की है। इस सूची में मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी शीर्ष पर है। अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में देखिए। प्रकार सार्वजनिक है। स्थापना 1966 में। संस्थापक धीरूभाई अंबानी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र भारत में और व्यापार क्षेत्र विश्व भर में। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में इतनी सामान्य जानकारी आप ध्यान में रखिए और इस प्रश्न से भी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय आर्थिक व्यापार संगठन ने किसे यूएसए ईस्ट कोस्ट का निदेशक नियुक्त किया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ यूएसए ईस्ट कोस्ट बाय द इंडियन इकोनॉमिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली? तो अभी नूतन रुंगटा को भारतीय आर्थिक व्यापार संगठन ने यूएसए ईस्ट कोस्ट का निदेशक नियुक्त किया है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। भारतीय आर्थिक व्यापार संगठन आईटीईओ ने हाल ही में नूतन रुंगटा को यूएसए ईस्ट कोस्ट के चैप्टर के निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। अच्छा, आईटीओ के बारे में देखिए। भारतीय आर्थिक व्यापार संगठन आईटीओ की स्थापना 2013 में हुई। संस्थापक डॉक्टर आसिफ इकबाल और एस कृष्ण कुमार। प्रकार गैर सरकारी व्यापार संघ है। उद्देश्य नीति वकालत। मुख्यालय बेंगलुरु भारत में। अध्यक्ष एस कृष्ण कुमार व आसिफ इकबाल। तो आईटीईओ के बारे में इतनी सामान्य जानकारी आप ध्यान में रखिए और इस प्रश्न से भी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस लेखक को जर्मन पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है? विच ऑथर हैज़ रिसेंटली बीन अवार्डेड द जर्मन पीस प्राइज? तो अभी सलमान रुश्दी को जर्मन पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी को उनके साहित्यिक कार्यों के लिए प्रतिष्ठित जर्मन पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड इस वर्ष 22 अक्टूबर को फ्रैंकफर्ट में दिया जाएगा। यह घोषणा सलमान रुश्दी के 76वें जन्मदिन पर की गई है। रुश्दी का जन्म 19 जून 1947 को बॉम्बे में हुआ था। इस प्रश्न से भी इतनी सी सामान्य जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? हु बिकम द फर्स्ट मेल फुटबॉलर टू प्ले 200 इंटरनेशनल मैचेस? तो अभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बने हैं। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। पुर्तगाल फुटबॉल टीम के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बन गए हैं। रोनाल्डो ने यह उपलब्धि आइसलैंड के खिलाफ यूएफ यूरो 2024 के क्वालिफाइंग मैच के दौरान हासिल की है। इस उपलब्धि के लिए उन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट से भी सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न से भी इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे एवरी ईयर? तो 21 जून को। 21 जून को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 की थीम वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग, योगा फॉर वसुदेवा कुटुंबकम। प्रधानमंत्री मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान योग दिवस का सुझाव दिया था। पहले योग दिवस का आयोजन 21 जून 2015 को किया गया था। अच्छा, वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग इस वर्ष की थीम है, तो थीम महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आप थोड़ा अच्छे से फोकस करें इस पर। नेक्स्ट है, अच्छा अब तक हमने जून महीने में जितने भी दिन मनाए हैं उनको एक बार फिर से रिपीट हम कर लेते हैं। 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया। 1 जून को ही वैश्विक माता पिता दिवस मनाया गया। 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 5 जून को ही अवैध मछली पकड़ने के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। फिर 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 9 जून को विश्व मान्यता दिवस मनाया गया। 10 जून को विश्व नेत्रदान दिवस मनाया गया। 11 जून को नेशनल मेकिंग लाइफ ब्यूटीफुल डे मनाया गया। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया गया। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया गया। फिर 15 जून को ही विश्व दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया गया। बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया गया। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया। 18 जून को विश्व पितृ दिवस या वर्ल्ड फादर्स डे मनाया गया। 19 जून को विश्व एथनिक दिवस मनाया गया। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस या वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया गया। और आज हमने बात की है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, वर्ल्ड योगा डे 21 जून को मनाया गया। तो आज तक हमने इतने दिनों की बात की है। आज हमने सभी दिनों को एक साथ फिर से रिपीट कर लिया है। जैसे जैसे हम आगे दिनों को पढ़ते चलेंगे वैसे वैसे साथ ही पीछे के सभी दिनों को हम साथ ही रिपीट करते चलेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना किस देश में एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट 2023 में भाग ले रही है? रिसेंटली इंडियन आर्मी इज पार्टिसिपेटिंग इन एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट 2023 इन विच कंट्री? तो अभी मंगोलिया में भारतीय सेना एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट 2023 में भाग ले रही है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। भारतीय सेना मंगोलिया में मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट 2023 में भाग ले रही है। इस एक्सरसाइज में 20 से अधिक देशों के सैन्य दल और पर्यवेक्षक भाग ले रहे हैं। मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख ने इस अभ्यास का उद्घाटन किया है। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व गढ़वाल राइफल की एक टुकड़ी कर रही है। 14 दिवसीय इस अभ्यास का उद्देश्य इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देना है। इस प्रश्न से इतनी सी सामान्य जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, ये अभ्यास मंगोलिया में किया जा रहा है। तो मंगोलिया की स्थिति आप विश्व के मानचित्र में यहाँ पर लगभग मध्य एशिया में देख पा रहे हैं। मंगोलिया की राजधानी उलान बतोर है। राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख हैं। मुद्रा तोगोर्ग है और दूरभाष कोड 976 है। तो मंगोलिया के बारे में इतनी सी सामान्य जानकारी आप ध्यान में रखिए और इस प्रश्न से भी। नेक्स्ट है,
हाल ही में पनामा में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू पनामा रिसेंटली। तो अभी पनामा में भारत के अगले राजदूत के रूप में सुमित सेठ को नियुक्त किया गया है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको सही कर लें, टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, ऊपर क्वेश्चन में पनमा लिखा हुआ है तो इसको आप पनामा कर लें। सुमित सेठ को पनामा के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। विदेश सेवा अधिकारी सुमित सेठ को मध्य अमेरिकी देश पनामा में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। सुमित सेठ 2005 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। सुमित सेठ वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात हैं। पनामा कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर दोनों सीमाओं पर स्थित है। इस प्रश्न से इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, किसे हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो अभी स्वामीनाथन जानकी रमन को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इनके बारे में और जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने एसबीआई के प्रबंधक निदेशक स्वामीनाथन जानकी रमन को 3 साल के लिए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया है। वह इस पद पर महेश कुमार जैन की जगह लेंगे। महेश कुमार जैन को जून 2018 में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। अच्छा, आरबीआई के बारे में देखिए तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में। वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है। तो आरबीआई के बारे में इतनी सामान्य जानकारी आप ध्यान में रखिए और इस प्रश्न से भी। अच्छा, कल की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन था, सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था? तो सर्वप्रथम कोशिका का पता या कोशिका की खोज सर्वप्रथम की थी रॉबर्ट हुक ने। बी ऑप्शन इसका सही था, रॉबर्ट हुक। आज की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक त्वचा रोग है? ए ऑप्शन है एनीमिया, बी ऑप्शन है पेलग्रा, सी ऑप्शन है ओस्टियोमलेशिया और डी ऑप्शन है रिकेट्स। तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कोई सुझाव या संशोधन के लिए कमेंट भी करें। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें ताकि डेली अर्ली मॉर्निंग नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कल मिलते हैं इसी समय एक नए नॉलेज, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।